नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक पुत्र के लिए या एक पुत्री के लिए अपने पिता की सीख है। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए, उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा। क्योंकि उन दिनों हम बहुत गरीब घर से थे तो बादाम बहुत मुश्किल से मिलता था, तो मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने बुद्धिमानी पर बहुत खुश हो रहा था, मन ही मन अपने आप को बहुत बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम का हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 8 बादाम छिपे हुए थे। बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को ही मन डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंखें जो देखती है वह हरदम सच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत बना लेते हो तो आप जीत के भी हार जाते हो। ये मेरे पिता की बहुत अच्छी सीख थी मेरे लिए कि अपने आप को कभी भी स्वार्थी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ की आदत हमें हमेशा हरा देती है। अगले दिन फिर मेरे पिताजी 2 हलवे की कटोरी लेकर आ गए। एक कटोरे पे 2 बादाम और दूसरे पे फिर कोई भी बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरी चुनने को कहा। इस बार मैंने कल वाला संदेश याद आया और बिना बादाम वाली कटोरी को चुन लिया। परंतु मेरे आश्चर्य के फिर कोई ठिकाना नहीं था कि इस कटोरी के नीचे एक भी बादाम नहीं निकला। तो फिर मेरे पिताजी मुस्कुराए मुझे देख के। फिर उन्होंने मुझे एक सीख की बात बताई कि मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो। बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन फिर मेरे पिताजी 2 हलवे की कटोरी लिया है। पहले 2 दिन की तरह ही एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं था। मुझे उस कटोरी को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए थी। इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप पहले चुने। आप परिवार के मुखिया हैं, आप परिवार के सबसे बड़े हैं, आपका परिवार में सबसे बड़ा योगदान है। आप मेरे लिए जो रखेंगे वो ही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इस बात से मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने शीश पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना, लेकिन जैसा कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे में नीचे 4 बादाम और मिले। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मेरे आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हो तो वे हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ ही हमेशा रहेगी। जब हम अच्छाई करेंगे तो हमें हमेशा अच्छा ही मिलेगी। अगर हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमारे पास हमेशा अच्छा ही आएगा। हमारे सर पर बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा। हमें हमेशा बड़ों के आशीर्वाद के रूप में अच्छा ही फल प्राप्त होगा, ज्यादा ही प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका और स्थान देना चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान करेंगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हमेशा हमारे दोनों हाथ भरे हुए ही रहेंगे। अनुभव व दृष्टि का ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए तो यही सार्थक जीवन है। हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम हमारे जीवन में अपने बड़ों को सम्मान देंगे, उन्हें प्रथम स्थान देंगे। तब हम हमारे जीवन में कभी खाली नहीं रहेंगे। हमारे जीवन में, हमारी झोली में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरी रहेगी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।